आपको महाराष्ट्र की सियासत की हर बड़ी खबर का अपडेट दे देते हैं, लेकिन उससे पहले नागपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एनडीए को मिली हार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नागपुर में चर्चा है कि बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस नेता वडेट्टीवार का एक बड़ा बयान, जहां वो ये कह रहे हैं कि नागपुर में चर्चा है, बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस नेता का ये बयान। मेरे ऐसी चर्चा नागपुर में चल रही थी, मैंने सुना नहीं, वो कार्यकर्ता चर्चा करते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसी को लेकर मैंने बोला था। बाकी मेरा उसमें कोई ज्यादा मालूमात है ऐसा नहीं है। क्या लगता है तो गडकरी जी और नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पक्ष में कुछ नाराज गुट है, वो कुछ सक्रिय हुआ है और कुछ चल रहा है, और मोदी और शाह को सत्ता के बाहर रखने के लिए। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, यहाँ पर विजय वडेट्टीवार ये कह रहे हैं कि बड़े बदलाव बीजेपी में होंगे। आरएसएस किस तरीके से अब बीजेपी में बड़े बदलाव कर सकती है? दो बड़े नामों का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया, किस आधार पर वो ये कह रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी का गढ़ माना जाने वाला विदर्भ, वहां पर भी कांग्रेस के पंजा ने अपना कमाल दिखाया है और बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। वडेट्टीवार भी वहीं से आते हैं और हालांकि नागपुर के होने के कारण वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में कुछ बड़ा हो सकता है। और कल अगर आपने देखा तो देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से अपने रेजिग्नेशन की पेशकश की है, उसके बाद बीजेपी में सही माने में खलबली मच गई है। जिस तरह से चुनाव नतीजे आए हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने अपने ऊपर ले ली है। हालांकि अब शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना है कि ये इस्तीफा जो है वो मंजूर करना है या नहीं। लेकिन दो बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं, चर्चा में है। विनोद तावड़े जो राज्य के बीजेपी में सक्रिय थे, लेकिन पिछले 2 साल से वो अब दिल्ली में सेटल हो गए हैं और काफी अपना दबदबा भी बना चुके हैं। तो वही दूसरी तरफ नितिन गडकरी जो नागपुर से फिर एक बार चुनकर आए हैं, उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। आखिरकार बीजेपी की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी, इस पर अब चर्चा बीजेपी के राज्य के यूनिट में तेज चल रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अब नहीं चाहते कि वो उप मुख्यमंत्री पद पर रहे और वो पूरा समय जो है वो बीजेपी के संगठन के लिए देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले 3-4 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव है उसके लिए वो काम करे। हालांकि कई सारे गुट जो है, कई सारे समर्थक जो है वो ये नहीं चाहते और वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते दिख रहे हैं।